Assalamualaikum children. I'm the teacher of Worldwide Higher Academy. My name is Vasimna Sachit. This is our class 3. Today my topic is time. तो सारे बच्चे टाइम चैप्टर खोल लीजिए. ये रहा हमारा चैप्टर टाइम. ठीक है, पेज नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा है, सॉरी. ओके, तो हमारा चैप्टर है टाइम और यूनिट है हमारा 7. ठीक है, तो सारे बच्चे अपनी बुक में खोल लीजिए. यूनिट 7 चैप्टर हमारा आ जाता है टाइम. ठीक है, तो बेसिकली टाइम क्या है? टाइम इज़ अ मेजर पीरियड ऑफ द डे, वीक, मंथ और ईयर. हमारा जो वक्त है वो क्या करता है? हमारा दिन, हमारा हफ्ता, हमारा पूरा साल को नापे जाने वाली मुद्दत है. ठीक है, मतलब टाइम की वजह से हम पूरा अपना दिन नाप सकते हैं, अपना पूरा हफ्ता नाप सकते हैं, अपना पूरा साल नाप सकते हैं. ठीक है, जिस तरीके से आपको ये पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है, देखिए आप लोग सब के पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है आप लोगों को कि डाउन टाइम क्या होता है, मॉर्निंग टाइम क्या होता है, नून टाइम क्या होता है, आफ्टरनून टाइम क्या होता है, इवनिंग टाइम क्या होता है एंड नाइट टाइम क्या होता है. ठीक है, इसको हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई हैं इसमें, इसकी मदद से हम इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे. द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज कॉल्ड अ डे. हमारा जो टाइम शुरू होता है वो हमारे सूरज निकलने से पहले, मतलब सूरज निकलने के बाद, और सूरज तुलू होने के बाद. सूरज निकलने से मतलब जब हमारा सूरज निकल जाता है तब शुरू होता है हमारा पूरा दिन, और जब सूरज गुरूब हो जाता है तो हमारा दिन ख़त्म हो जाता है. इस तरीके से हमारा पूरा टाइम को नापा गया है. अ डे कंसिस्ट ऑफ 24 आवर्स फ्रॉम वन मिडनाइट टू नेक्स्ट मिडनाइट. हम क्या करते हैं कि अपना एक रात को लेकर, अगर हम 12 o'clock रात के टाइम अगर हम अपना टाइम नापने शुरू करें तो क्या होगा कि हम एक रात को हमने 12 बजे के बाद से हमने पूरा टाइम काउंट किया, तो दूसरे दिन हम जब दूसरी नाइट को हम 12 बजाएंगे, जब हम 12 बजेंगे तो क्या होगा, हमारा पूरा 24 आवर्स काउंट होंगे उसमें. ठीक है, वो हमारा पूरा एक दिन कहलाता है. लाइक एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24. तो सारे बच्चों को पता है कि वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं एक दिन में. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डाउन टाइम क्या है? आवर डे बिगिंस एट डाउन व्हेन द सन राइजेस. अब आप लोग देखें यहाँ पे डाउन का टाइम दिया हुआ है. कितना टाइम है? 5 बजे से लेकर 7 बजे तक. जब हमारा सूरज जो है वो निकलना शुरू होता है बिल्कुल ना, तब का टाइम होता है हमारा डाउन टाइम. वो सिर्फ 7 बजे तक रहता है. ठीक है, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारा कौन सा टाइम रहता है? डाउन टाइम. ठीक है, अब हम आ जाते हैं मॉर्निंग के ऊपर. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे आफ्टर सनराइज टिल 12 नून. जो हमारा 7 बजे के बाद से जो हमारा टाइम होता है वो हमारा मॉर्निंग का टाइम होता है. और कब तक हमारा मॉर्निंग का टाइम रहता है? 12 o'clock तक हमारा मॉर्निंग का टाइम रहता है. ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं मिड डे के ऊपर. तो मिड डे क्या होता है? इज़ द मिडल ऑफ द डे एट नून और 12 o'clock. 12 o'clock को एग्जैक्ट हम क्या कहते हैं? मिड डे. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं आफ्टरनून के ऊपर. द टाइम आफ्टर मिड डे एंड बिफोर सनसेट. सूरज गुरूब होने से पहले और हमारे मिड डे के बाद जो हमारा टाइम रहता है, ये देखें आप लोग, 12 से लेकर 6 बजे तक हमारा क्या रहता है? आफ्टरनून, जब तक हमारा सूरज जो है वो गुरूब होना शुरू नहीं हो जाता. इवनिंग. द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट बिगनिंग बिफोर सनसेट अप टू अर्ली नाइट. ठीक है, यहाँ पे देखें आप लोग, इवनिंग का टाइम कहाँ से है? जब हमारा शाम जो हो रही होती है बिल्कुल, तो उसको हम कहते हैं अपना इवनिंग टाइम. यहाँ पर आ जाते हैं नाइट पे. अब द एंड ऑफ द डे, जब हमारा दिन ख़त्म हो जाता है, व्हेन इट गेट्स कम्प्लीटली डार्क, मतलब पूरी रात हो जाती है, कम्प्लीटली डार्क हो जाता है. नाइट इज़ द टाइम आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज. जो हमारा सनसेट, सूरज पूरब होने के बाद से लेकर जब तक हमारा सूरज जो है वो निकलता नहीं है तब तक हमारी रात रहती है. ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर. अब आप लोग आ जाए नेक्स्ट पेज पे. अच्छा, इसमें ना एक मेजर डिफरेंस होता है, मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें एक डिफरेंस होता है जिसकी मदद से आप लोगों को टाइम देखने में आसानी होती है. हमारा जो AM का टाइम रहता है वो कब तक हमारा टाइम रहता है? सुबह 12 बजे से लेकर हमारे रात 12 बजे तक हमारा कौन सा टाइम रहता है? PM का टाइम. सुबह 12 बजे से लेकर हमारे रात 12 बजे तक का टाइम रहता है, पूरा PM टाइम रहता है. यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है. और हमारा जो रात 12 बजे से लेकर जो सुबह 12 बजे तक का रहता है टाइम, वो क्या रहता है? AM का टाइम. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AM, यहाँ पे भी AM है. ये पूरा
यहाँ पे तो कोई टाइम मेंशन नहीं होगा। ये हमारा पीएम स्टार्ट हो गया। 12 बजे के बाद से जो स्टार्ट होना शुरू होता है वो क्या हो जाता है, हमारा दिन के 12 बजे के बाद से जो स्टार्ट होता है वो हमारा पीएम स्टार्ट हो जाता है, और हमारे रात के 12 बजे के बाद से जो स्टार्ट होता है वो हमारा एएम होता है, ठीक है, जो हम कहते हैं 3 PM 3 AM इस तरीके से। तो ये रात और दिन का फ़र्क होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 30। टाइम्स एंड टर्म्स ऑफ आवर्स इज़, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। सबको पता है, ये सारे बच्चों को पता है कि वन डे में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, मतलब घंटे। हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 1 आवर में हमारे होते हैं 60 मिनट, 1 डे में हमारे होते हैं 24 आवर्स, और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो यहाँ लिखा हुआ है कैन यू टेल द टाइम इट इज़ डैश इन द क्लॉक। इस आप बता सकते हैं कि इस क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है, तो आप मुझे बताएं कि कितना टाइम हो रहा है इस क्लॉक में। इस क्लॉक में टाइम हो रहा है 7 o'clock। 7 o'clock इसको इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास छोटी सुई जो है वो 7 के ऊपर है, और बड़ी सुई जो है, छोटी सुई हमेशा कंसीडर करती है, छोटी सुई हमें बताती है कि छोटी सुई जो होती है वो हमें हमेशा आवर्स की पहचान के बताती है कि लाइक 7:00 हो रहे हैं, ये आवर्स की टाइम हमारे पास मेंशन कराती है। और बड़ी सुई जो होती है वो मिनट्स के ऊपर चलती है, मतलब हमें इसको, बड़ी सुई को देख के हम आराम से इजीली पता लगा सकते हैं कि वो जहाँ जहाँ होंगे वो मिनट्स चल रहे होते हैं, ठीक है। आपने नोट किया होगा अपनी वॉच वगैरह में, अपने नोट किया होगा क्या होता है कि ये जो छोटी सुई होती है वो बहुत स्लोली आगे बढ़ती है, कि वो किसकी होती है, वो आवर्स की सुई होती है हमारे पास, ठीक है। और जो बड़ी सुई होती है वो होती है हमारे मिनट्स की सुई, ये ठक ठक करके 1-1 सेकेंड बाद आगे बढ़ रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम हो रहा है 7 o'clock। तो डेज ऑफ द वीक, अब हम पढ़ते हैं कि एक वीक में कितने डेज होते हैं। तो भाई देयर आर 7 days इन 1 week। सबको पता है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 days, ठीक है। ईच डे हैज़ अ नेम, हर दिन का एक अलग नेम है। सबको पता है ना, आप लोग 3 क्लास में आ गए हो, आप लोग सबको पता है कि हमारे पास 7 days होते हैं पूरे वीक में, जिसके अलग अलग नाम हैं। कौन कौन से नेम हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। ये सारे हमारे हो गए वीक्स के नेम। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है देयर आर 52 वीक्स और 365 डेज़ पर ईयर। एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे पास एक साल में 52 वीक्स होते हैं और 365 डेज़ होते हैं एक साल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमें दे दिया आपके पास कैलेंडर। द 12 months आर, आपको पता है, सब बच्चों को पता है कि 12 months है हमारे पास। आप लोगों को पता होगा कि कुछ बच्चों की बर्थडे वगैरह आती है इन मंथ्स में, तो बच्चों को पता होगा कि मंथ्स क्या होते हैं, महीने, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे पास हो गए सारे मंथ्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कैलेंडर की तरह आपको दिया हुआ है, बच्चों ने देखा होगा, आप लोगों ने कैलेंडर वगैरह अपने घर में, तो आपको पता होगा कि कैलेंडर होता है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास पूरा मंथ का नाम लिखा हुआ होता है। लाइक 2016 का कैलेंडर यहाँ पे शो किया हुआ है, और यहाँ पे मंथ का नाम लिखा हुआ है जनवरी, और यहाँ पे पूरे डेज़ वगैरह, यहाँ पे वीक के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पे डेज़ लिखे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके का होता है कैलेंडर। अ कैलेंडर शो द मंथ ऑफ द ईयर एंड द डेज ऑफ द वीक। हमारे कैलेंडर क्या शो कराता है, हमारे साल का महीने शो कराता है, और हमारे हफ्तों के दिन शो कराता है हमें, ठीक है। ईच मंथ हैज़ 30 और 31 डेज। कितने होते हैं हर मंथ पे, या तो 30 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फरवरी हैज़ ओनली 28 डेज। आप लोग को पता है कि फरवरी में जो होते हैं वो सिर्फ 28 डेज होते हैं, ठीक है। कब होते हैं 28 डेज, कब होते हैं 28 डेज़ होते हैं, 29 भी होते हैं। इसमें अब हम पढ़ेंगे कि 29 डेज़ कब होते हैं। अ लीप ईयर इज़ अ ईयर विथ 29 डेज़ इन फरवरी। अ लीप ईयर कम्स फ्रॉम एवरी 4 years। हमारे पास लीप ईयर जो होता है उसमें 29 डेज़ होते हैं, और वो हमारे पास कब आता है, हर 4 साल बाद हमारा लीप ईयर आता है। फॉर एग्जाम्पल 2012 इज़ अ लीप ईयर, हमारा 2012 जो था वो लीप ईयर था। एज फरवरी ऑफ द ईयर हैज़ 29 डेज़, और इस फरवरी में कितने डेज़ थे, 29 डेज़ थे। द नेक्स्ट लीप ईयर आफ्टर 2012 के बाद कब आएगा, 2016 के बाद हमारा लीप ईयर आएगा, ठीक है। तो हमारा टाइम थोड़ा शॉर्ट है, इसलिए मैंने इस पैराग्राफ को डीपली एक्सप्लेन नहीं किया है, सॉरी टू से बच्चों।
तो अब हम यहाँ पे अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सारे बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, इस चैप्टर को अच्छे से समझेगा, ठीक है, और इस चैप्टर को बार बार रीड करेगा ताकि आप लोग के माइंड में बैठ जाए जो मैंने समझाया है। इस वीडियो को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट के साथ देखिएगा। सारे बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।